SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विक्रम उद्योगपुरी विस्तार फेज 2 के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर 7 गांवों के तनावग्रस्त किसान हुए पत्रकारों से रूबरू। आपत्ति में लगने वाले भू अर्जन के समस्त प्रमाणित पेपर देने में अधिकारी कर रहे हैं हीला हवाली। विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 विस्तारीकरण योजना के तहत 2500 एकड़ जमीन पर विस्तार करने के चलते 7 गांव की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर उद्योग लगाने की मंशा के खिलाफ प्रभावित 7 गांव चैनपुर, हंसखेड़ी, नरवर, कड़छा, साथ ही में गावड़ी और साथ ही मुंजाखेड़ी, पिपलोदा, द्वारिकाधीश और माधोपुर के प्रभावित किसानों के संगठन ने तरनताल स्थित प्रेस क्लब भवन पर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि सिंचित है, जिसमें किसानों के परिवार की आजीविका चलती है। यदि सिंचित भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाता है तो 700 किसानों के परिवार के 15,000 लोग बेघर हो जाएंगे। सभी किसानों में बेरोजगारी और विस्थापन का भय व्याप्त है। धारा 15(1) के अधीन 60 दिन में आपत्ति का समय दिया गया था, जिसके अनुसार हम समस्त किसानों में से 680 किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के भू अर्जन विभाग में आपत्ति दर्ज करा दी है। कुल भूमि की 95% आपत्ति है, जबकि 70% आपत्ति का नियम है और साथ ही में आपत्ति लगाने के लिए भू अर्जन के समस्त प्रमाणित पेपर की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अधिकारियों द्वारा पेपर देने में आनाकानी की जा रही है। 50 दिन का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक प्रमाणित पेपर नहीं दिए गए हैं। पेपर मांगने के लिए 100 से अधिक ITI लग चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि हम अपनी कृषि भूमि किसी भी हाल में अधिग्रहित नहीं होने देंगे। यदि सरकार ऐसा करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रेस वार्ता किस विषय के लेकर आपके द्वारा प्रेस वार्ता ली गई है? हमारी जो 7 गांवों की भूमि अधिग्रहण हो रही है विक्रम उद्योगपुरी में, उसके निमित्त आज हमने प्रेस वार्ता करी है, क्योंकि कहते हैं कि अन्नदाता यहाँ का जो किसान है उसी पे जो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। तो अभी हमारे यहाँ के गृह जिले के CM साहब भी हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं वो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्वेल कर रहे हैं और लगातार उद्योगपतियों को उज्जैन में ला रहे हैं। उज्जैन का विकास होना भी चाहिए, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत आए, लेकिन वो एक तरफाई कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसानों की अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सूद नहीं ले रहे हैं। हम भी उन्हीं के क्षेत्र के किसान हैं, कम से कम हमारे लिए भी थोड़ी सहानुभूति रखें उसमें कि क्योंकि हम जितने भी लोग हैं 7 गाँवों के लगभग 600 किसान हैं। आपने अभी बीच में बड़ा आंदोलन भी किया था, उसके बाद भी बड़ा आंदोलन करने के पश्चात भी हमें जैसे कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी अभी तक हमें मतलब मीटिंग के लिए ऐसा कुछ बुलाया नहीं है और कुछ भी अवगत नहीं कराया। इसके बाद में भी हमें कुछ पेपर के लिए हम लगातार जो अपना भू अर्जन कार्यालय है, SDM मैडम ऑफिस है, उनके लगातार चक्कर लगा रहे हैं पिछले 2 महीने से। कुछ RTI भी हमने 50 RTI लगाई है, तो वो बताते हैं कि अभी 2 घंटे बाद ले जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, रुको थोड़ी देर, फोटोकॉपी हो रही है। ऐसे लगातार हमें 50 दिनों से चक्कर दिए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज हम सभी जगह से थक हार कर आज बाबा महाकाल की शरण में भी गए हैं, क्योंकि वही कालों के काल है, वही यहाँ अपने जो पृथ्वी है इसके राजा धीराज है, तो उनको भी आज हम कह के आए हैं कि ये जो प्रशासन और जिस प्रकार से इनकी सारी जगह तानाशाही चलती है, एक पक्षी कार्रवाई ये कर रहे हैं, तो बाबा महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार की आज उनको भी हम एक ज्ञापन और वो दे के आए। क्या नाम है आपका? मैं लाखन जाट, चैनपुर हंसखेड़ी। क्या पूरा आज प्रेस वार्ता ली आपके द्वारा? क्या हमारे द्वारा क्या है, जो भी 7 गांव के जो 700-750 किसान हैं, जिनकी ज़मीन कम से कम 10,000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन, जब पहले कुछ ज़मीन हमारी ले चुके हैं ये लोग, और हम उस ज़मीन को एक इंच भी नहीं देना चाहिए। वो जो हमने जो ज़मीन हमारे बाप दादा की टाइम से जो हमने हवेरी ज़मीन है हमारे पास सुरखों की, हमारी जो 3-4 पीढ़ी से, उस ज़मीन को हमने बहुत हमारे पसीने से सींचा। आज उस ज़मीन को हमने कीमती बनाई है, आज उसमें से अनाज पैदा करते हैं। किसान एक ऐसा है अन्नदाता का पूरी वर्ल्ड में उसका अनाज जाता है, हर इंसान को वो अनाज खाना पड़ता है। अगर वो हमारी जमीन इनने छीन ली तो बता दो हम कहाँ जाएंगे। उद्योग डालते तो उद्योग के लिए बहुत जमीन है ना, आप कनोडिया में चले जाओ, इधर चले जाओ, चले जाओ, मतलब इतने ऐसी जमीन है कि जब वहाँ लाखों बीघा यूं ही पड़ी, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? किसान को क्यों बेघरा कर रहे हो?
किसान क्या करेगा, उसके बच्चे कैसे आज तुम उद्योग के लिए ये कह रहे हो, आज 15,000 किसान सपार जीरो हो रहा है, तो उसका कौन है धनी? क्या देगी सरकार उसको, क्या देगी? हम हमारी जमीन में जो भी इस साल हम रास हो गए हैं सोयाबीन में, 1 बीघा में 1 किलो नहीं निकली है, मतलब किसान मरने के लायक हो गया। फिर प्रशासन ने क्या किया उसका, न सुनने को कोई तैयार नहीं। मकान तक बने उसमें, कुएं है, ट्यूबवेल है, मतलब पूरा परिवार रह रहा, और आप उसको ये कह रहे हो कि नहीं साहब हम जमीन ले, तो जमीन तुम क्यों सरकार क्यों ले रही? कारण क्या? किसान से क्या दुश्मनी? किसान क्या गलत किया उसने? वो तो अपना अनाज अच्छा पैदा करके बाजार में बेचता है, और उसका फिर भी उसको दाम नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? हाजी पप्पू पटेल सरवर।